दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जेल वार्डन की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको हिंदी, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर और आपके कह सकते हैं 2020 की करंट अफेयर, साथ में आपके कह सकते हैं हिंदी और आपके यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सभी के यहाँ पर कह सकते हैं सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देखते चलिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 वीडियो आपको लाए जा रहे हैं। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय जरूर दीजिएगा। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे और ये प्रश्न आपके हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। 2020 तक आपके पूछे गए प्रश्न यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये देखिए कि आपका ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है और आपका ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरल भी लग गया है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर पलाश है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके राजकीय से संबंधित वर्ड मिलते हैं कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है आपके यूपी का, तो आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है आपका, तो सारस अथवा आपका क्रॉच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष आपका क्या है, आपका अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प देखिए पलाश, या इसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं। टेसू यहाँ पर होती है बड़ू की मात्रा। और अगर पूछे कि इसको मान्यता कब मिली थी, तो 4 जून 2011 से इसे राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आपका क्या है, तो यहाँ पर हॉकी है। और अगर बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो भाई राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा कि इस प्रकार से गोला बना होता है और ऐसे एक आपके कह सकते हैं गंगा यमुना की आपकी कह सकते हैं नदी आती हैं, यहाँ पर आपका संगम होता है। 2 यहाँ मछलियाँ होती हैं, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका धनुष तीर होता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है, और यह चिन्ह जो स्वीकृत हुआ था वो आपके 1938 में स्वीकृत हुआ था। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार घुमा घुमा कर पूछता है और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, तो भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। तो देखिए पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, इसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और इसे उत्तर प्रदेश का जो नाम दिया गया वो कब दिया गया था, तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया 24 जनवरी 1950। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर ये किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया। यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था, तो वो भी डेट याद रखना कि 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था। कितने जिलों को काटा गया था, तो 13 जिलों को काट कर बनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना। देख लीजिए, जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश आपका हुआ, नाम परिवर्तन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन सा बना था, यहाँ पर बताना है। 19 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा आपके होरम सजी फिरोज शाह मोदी। याद रखिए ये क्वेश्चन गलतियां बहुत हो जाती हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये संयुक्त प्रांत से नाम परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश, उसके बाद कह सकते हैं जो आपके पहले राज्यपाल बने तो वो आपके कौन थे, तो आपकी बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो पद रहा है 1 जून 1952 तक ये पद पर बने रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी,
तो ये जो आपकी हैं महिला मुख्यमंत्री ये भारत की भी थी और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की भी पहली बनी, पहली शब्द है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर सुचेता कृपलानी है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी थी। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पूछे कि यहाँ पर विजय पंडित से क्वेश्चन बनता है, विजय पंडित कौन है, तो भाई विजय लक्ष्मी पंडित ये आपकी यूएन, ठीक है, यूएन की प्रथम महिला राजदूत के रूप में बनी थी। और अगर मायावती की बात करें तो मायावती ये यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। देख लीजिए, राज्य का पदभार कभी नहीं संभाला है, तो देखिए कौन नहीं संभाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पता कर लेते हैं किनका कार्यकाल कब तक था, तो पता चल जाएगा। देखिए जो आपके HP मोदी हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है वो आपका 1949 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद आते हैं मणिकलाल मुंशी का जो आपका समय रहा है ये आपका कह सकते हैं 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद कह सकते हैं डॉक्टर बरगुला रामकृष्ण राव, इनका 60 से 62 रहा है। ठीक है, 60 से 62 रहा है। इस कारण से आपके कौन, तो आपके भाई श्री चंद्र भानु गुप्ता ये राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाले हैं। क्लियर हो गया आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। सिंपल सा है, हमेशा से आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 1989 में। याद रखिए उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम हुआ था कब, 1989। उसी के अकॉर्डिंग इसे आपका किया गया था कि शासकीय कार्यों में उर्दू को भी यहाँ पर दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। पहली राजभाषा आपकी कौन है, तो आपकी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। लोकायुक्त का कार्यकाल जो सर्वाधिक रहा है वो आपका किसका रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी होगा, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। अब शासनकाल कितना से कितना रहा है भाई, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये कह सकते हैं है कितना। तो इनका शासनकाल 16 मार्च 2006 से, ठीक है, 16 मार्च 2006 से इनका स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। देख लीजिए 2006 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर देखा जाए जो आपके मुर्तला हुसैन है, मुर्तला हुसैन का शासनकाल आपके 83 से 89 तक रहा था। ठीक है, 1983 से 89 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर कैलाश नाथ गोयल का 89 से आपके कह सकते हैं 1995 तक रहा था। ठीक है, और जो आपके चंद वर्मा है इनका 2000 से 2006 तक रहा था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा का शासनकाल किसका था, तो आपके न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का था। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसके पहले आपने रट्टा मारा होगा, अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, डॉक्टर D तिवारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी इन्हें बोलते हैं, ND तिवारी बोलते हैं। ठीक है, ND तिवारी या नारायण दत्त तिवारी के नाम से जानते हैं, ये कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपके थे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ठीक है, और अदर आपके जो रहे हैं वो आपके कह सकते हैं आपके हैं। अच्छा, वर्तमान में पूछे कि मतलब आपके जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो आपके कह सकते हैं आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राम नाईक ने वर्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो भाई राम नाईक ने जब राज्यपाल की शपथ लिया था ये किस सन में लिया था, इन्होंने किस सन में लिया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 2014 में लिया था। याद रखिए कब लिया था, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई। ठीक है, ये जुलाई जो आपकी इससे याद रखना, 22 जुलाई 2014 को राम नाईक ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 27वें, ठीक है, 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। ठीक है,
और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, कब अस्तित्व में आया था ये पूछा है, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि बना था, अस्तित्व में आया था, तो ये कब आया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1937 को ये अस्तित्व में आया था। और फिर इसके बाद जब ये आपका संयुक्त आपका हो गया था, इसके बाद जब आपका उत्तर प्रदेश बनाया गया था तब 24 जनवरी 1950 को आपका हुआ था, ठीक है। ये आपका क्या दिया है संयुक्त प्रांत के रूप में, तो आपका 1 अप्रैल 1937 को आया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो भाई कौन सा जिला नहीं है, तो यहाँ पर अमेठी हो गया, वहीं पर आपका दिया बस्ती, देहरादून और मेरठ। तो भाई देहरादून क्या यूपी में पड़ता है क्या, यूपी में पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना, ये तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 भाषाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा हमने बताया, एक हिंदी और दूसरी आपकी उर्दू। सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी को चयन करना है। यहाँ पर आपके कौन सा जिला और उनका मुख्यालय, यहाँ पर गलती कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो देखिए अमेठी का जो आपका मुख्यालय है वो आपका गौरीगंज है, ठीक है, ये तो क्लियर है। सोनभद्र का आपका है रॉबर्ट्सगंज है, ये भी क्लियर है। कुशीनगर का आपका पडरौना है, ये भी क्लियर है। वहीं पर दिया है कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो आपका है वो भाई मंझनपुर है, क्या है भाई, मंझनपुर है, मंझनपुर, ठीक है, मंझनपुर आपका है, वैशाली नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा आपका गलती था, डी वाला आपका गलत था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। बताइए भाई उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपके थे सरोजनी नायडू। और इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें हमने बताया था कि जब ये यूनाइटेड बदल कर आपका हुआ था तब वो आपके थे, ठीक है ना। लेकिन ये आपके हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सरोजनी नायडू। 30 का जवाब कौन हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। 1947 से 49 तक ये आपके राज्यपाल रही थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, तो भाई कब बना था, तो ये आपके यहाँ पर यहाँ पर 1950, ठीक है, यही तो अभी आपने पढ़ा था। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बना, 1950 में, ठीक है। 31 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। देखो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जब 1836 की बात आती है, 1836 से ये उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। फिर इसके बाद 1887 में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध संयुक्त प्रांत हो गया था। फिर 1902 आती है, डेट आपकी आती है जो रटना है कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत आपका बना था। फिर इसके बाद आपका 1937 आता है। ये 1937 इसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत या इसे बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। फिर इसके बाद 1950 जो होता है वो आपका होता है उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो आपका है कौन सा है। बिल्कुल इजी है, राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, आपका डी नंबर, ठीक है। आपका कौन है, तो सारस या कह सकते हैं क्रॉच है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं राज पशु कौन है, बारहसिंगा। राज्य मछली, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं कि राज्य मछली क्या है, तो आपका चीतल है। क्या है आपका, चीतल है। हमने आपको जब मास्टर वीडियो बनाया था तब हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। राज्य पक्षी आपका सारस, राज्य वृक्ष आपका अशोक और राज्य पुष्प आपका पलाश, ढाक या टेसु। याद रखिए पलाश का एक नाम और होता है ढाक होता है, ठीक है, ढाक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। राज्य पक्षी क्या है, तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर सारस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके दूसरे राज्यों को भी जोड़े गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं 8 जिले यूपी के हैं। 8 जिले में आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आपके 8 जिले हैं जो इसमें हैं। फिर आपके हरियाणा में कौन है, तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत और आपके पलवल, महेंद्रगिरी, भिवानी, जींद, करनाल
और राजस्थान के भरतपुर और अलवर हैं। तो भाई इनमें सभी आपको मिल गए ना, लेकिन एक नहीं मिला आपका, कौन सा? तो अलीगढ़, ये आपका नहीं है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि ये जो आपका है कहाँ का है? ये हरियाणा से है, करनाल भी हरियाणा का है, मुजफ्फर तो आपकी यूपी का है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जींद शायद पहली बार सुने, तो भाई जींद अपने यहाँ का नहीं है, ये आपके हरियाणा का है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि टेस्ट कैसा लगा, कितना स्कोर रहा है। ठीक है।